नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे रेकी हीलिंग या अदर मेथड से कोई मंत्रों के द्वारा, कोई यंत्रों के द्वारा, कोई किसी भी प्रकार से किसी की हीलिंग करता है, अर्थात दूसरे की चिकित्सा करता है, इलाज करता है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कैसा भी हो। तो क्या वो दूसरे के पापों को अपने सर पे लेता है, दूसरे की नेगेटिविटी, दूसरे के ऊपर भूत प्रेत या तंत्र मंत्र कुछ भी हो, क्या उसको अपने ऊपर ले लेता है? क्या उसका बोझ हीलिंग करने वाले के ऊपर पड़ता है? और ये जरूरी नहीं कि अगर आप हीलिंग करते हैं तभी आपको ये बात समझनी जरूरी है, वैसे भी, क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत तरीके से दूसरे की हीलिंग कर देते हैं, बहुत तरीके से, केवल शब्दों से भी। क्योंकि वाइब्रेशन हीलिंग क्या, वाइब्रेशन जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, आप किसी को बोल के भी ठीक कर सकते हैं। तो वो दूसरे के कर्मों में कब हस्तक्षेप बन जाता है, उसको हम समझेंगे। किन लोगों को कैसे हीलिंग करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, उसको समझेंगे। रेकी हीलिंग तो चलो एक मुख्य मेथड है हीलिंग का, जिसमें सारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक चीजें ठीक हो जाती हैं, पैसे की समस्या या कुछ भी हो, सब चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वो एनर्जी है। हीलिंग का अर्थ क्या है, कहां से क्या है, आ रहा है, वो एक एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा आपने अपने या दूसरे के शरीर में बढ़ा दी तो सब अच्छा हो गया। प्राण ऊर्जा जिसके शरीर में कम हो गई तो जिस प्रकार की, जिस चक्कर में प्राण ऊर्जा कम हुई, उससे रिलेटेड समस्या आ गई। सिंपल सी चीज है, प्राण ऊर्जा आपने बढ़ा दी, आपने किसी भी तरीके से बढ़ा दी, दूसरा आदमी ठीक हो जाता है। अब रेकी हीलिंग करने वाला क्या दूसरे की नेगेटिविटी चीजों को अपने ऊपर लेता है? ये गहराई से समझने की बात है। असल में हमारे शास्त्रों में ये चीजें बताई हुई हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम दूसरे के कर्मों में अर्जुन कब इन्वॉल्व हो जाते हो? जब तुम खुद को कर्ता समझते हो। भगवान कृष्ण ने उस टाइम पे समझाया कि तो जब तुम खुद को कर्ता समझ लेते हो, अहंकार, अहम भाव आ जाता है, तभी तुम कर्मों में फंस जाते हो। और जैसे ही तुम साक्षी हुए, भगवान बुद्ध कहते हैं, साक्षी हुए, कर्मों से दूर हुए, अपने को देखने वाले हुए, वैसे ही कर्मों से मुक्ति का रास्ता खुल गया। वही चीज काम करती है। जो आजकल, जैसे मैं देखता हूं, मुझे वैसे बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि जिसको अभी हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लंबा टाइम लगता है। मुझे लगभग 27-28 साल हो गए हैं ये करते हुए। तो वो चीजें, एक एक चीजें समझ में आई कि कहां पे क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं। और हमारे टाइम में तो ना कोई किताब, ना कुछ और होती थी, किताब असंभव चीज थी मिलनी। तो कर करके सब कुछ समझे हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं, और असली ज्ञान भीतर से आता है, किताबों से मेथड पता चलते हैं। तो 27-28 साल हो गए मुझे ये सब करते हुए, तब चीजें वो समझ में आई। हीलिंग में खतरा कब होता है? जब दूसरों की हीलिंग करते हैं। वो तब होता है जब कोई हीलिंग करने वाला दूसरे की हीलिंग करते हैं, उसको रोग, दोष, बीमारी, कुछ भी बड़ी से बड़ी बीमारी है जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता, हीलिंग करने वाले ने कर दी, रेकी कर दी उसने, या मांत्रिक हीलिंग या यांत्रिक कैसी भी, उसको ठीक कर दिया। और जब वो ऐसा कहता है, मैंने इस व्यक्ति को ठीक कर दिया, मेरे पास सामने कोई भी आ जाए मैं उसको ठीक कर दूंगा, मैं, जैसे ही ये मैं का भाव आता है, वो अपने माया जाल में ढक जाता है। जैसे कोई मकड़ी खुद ही जाला बुने, खुद ही उसमें फंस जाए। तो वो जो कर्म हो रहा है, वो दूसरे के भाग्य में कहीं ना कहीं अच्छा योग बना था कि उसको कोई एनर्जी हीलिंग सपोर्ट मिल जाए, तब वो किसी मार्गदर्शक के पास पहुंचा, तो जाके उसका वो निवारण हो पाया। लेकिन जब करने वाले को ऐसा एहसास होता है कि मैंने हीलिंग कर दी, मैंने ठीक कर दिया, मैंने उसका ये रोग ठीक कर दिया, इसको दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, लाइलाज बीमारी है, ठीक कर दी, जब उसके अंदर ऐसा भाव इकट्ठा हो गया, खाली शब्द से किसी ने बोल दिया और अंदर से खोखला है कि हो गया तो हो गया, परमात्मा की इच्छा, तो कोई फर्क नहीं शब्दों से। लेकिन जब भाव से ऐसा आ गया कि मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, उसके कर्म में इन्वॉल्वमेंट बन गई। अब अगले जन्म में क्या होगा? यही बीमारी, यही रोग दोष जिसने आज ठीक किया है, उसको भविष्य में होगा। और जिसने आज हीलिंग लेके ठीक हुआ है, जो व्यक्ति, वो जाके उसको किसी ना किसी तरह से हील करेगा, वो ठीक होगा, क्योंकि हिसाब बराबर होना है कर्मों में। तो ये सिंपल सी चीज है। तो रेकी हीलिंग में ऐसा खतरा, और दूसरे में कई बार ऐसा भी होता है, हीलिंग करते हैं दूसरे की, इसमें गहरी समझ की जरूरत है। लेकिन मुझे दुख होता है कि ऑनलाइन जैसे होता है कि आज हीलिंग शुरू की तो हफ्ते में आप मास्टर बन गए, 10 दिन बाद वो ग्रैंड मास्टर का एक तख्ता गले में लटका देते हैं और बड़े फख्र के साथ, ये लो आपका सर्टिफिकेट, फोटो खिंचवा के लोग
डीपी बना के टांग देते हैं, हमने रेकी ग्रैंड मास्टरशिप कर ली, ये कर ली, वो सारे कागजी होते हैं और वो सारे इन कर्मों में फंसते हैं। क्योंकि रेकी हीलिंग को समझने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। मैं नॉर्मली कोर्स करवाता हूं तो 90 दिन लगवाता हूं, 90 दिन में 3 लेवल की प्रैक्टिस करवाता हूं, खाली 3 लेवल की। तो उसमें भी एक खास टाइम आने के बाद तब अलाउ करता हूं कि इस टाइम के बाद आप दूसरों की हीलिंग करें। क्योंकि जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं तो दूसरे के अंदर जैसे भी रोग दोष, उसके हीलिंग का अर्थ है उसके एथरिक बॉडी को, उसके सूक्ष्म शरीर को, उसके कारण शरीर को आप चीर के उसके अंदर चले गए, और वहां पे जो नेगेटिविटी है, वहां पे भूत प्रेत बैठे होंगे और तरह तरह के नेगेटिव थॉट होंगे, तरह तरह के नेगेटिव चित्र होंगे, दुनिया भर का कचरा इंसान के अंदर होता है। जितना आप बाहर किसी गटर में देख सकते हैं गंदगी, उससे कहीं जाना ज्यादा एक इंसान के अंदर होती है। और उसको अगर आप पूरी तरह थोड़ी देर के लिए भगवान थर्ड आई खोल दे, आप देख पाए, तो आपको इंसान से घृणा हो जाएगी। इंसान के अंदर इतना कचरा भरा होता है सूक्ष्म रूप से, और वो होता किस चीज का? मानसिक, भावनात्मक, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इतने ज्यादा खराब होते हैं कि जो सही हीलर होता है वो तो दूसरे के साथ फालतू बात भी नहीं बात करेगा। हीलिंग हो गई, हीलिंग कर दी, ठीक हो गई, दूसरे का धन्यवाद भी नहीं सुनेगा ढंग से, तो वो अपना ध्यान कहीं और लगा लेगा, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो रेकी में या दूसरी हीलिंग में एक मेथड मुख्य हो है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये आपके अंदर एक समझ गहरी होनी चाहिए। तो जब हम हीलिंग करते हैं किसी की, तो हम एक बात रिपीट करते हैं कि भगवान आपने मुझे चैनल बना के इस व्यक्ति को अच्छा कर दिया। हर हीलिंग के बाद ये मेथड हम अप्लाई करते हैं कि भगवान आपने मुझे चैनल बना के इस व्यक्ति को पूरी तरह तंदुरुस्त कर दिया, निरोगी कर दिया, मैं आपका रोम रोम से धन्यवाद करता हूं। जब आप चैनल बन के धन्यवाद करते हैं तो अहम का मैंने किया, वो अहंकार का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि आप पाइप बन गए, तो अहंकार का कोई प्रश्न नहीं। दूसरा ठीक हो गया और आपका भी सदुपयोग हो गया, तो दोनों चीजें ठीक हो गई। लेकिन अगर कोई ऐसी डींगे मारने लगे, मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो समझो वो दूसरे के कर्म में फंस गया। तो हर बार आप हीलिंग करें, निश्चिंत होकर करें। कोई कैसा भी रोगी हो, अगर आपने ढंग से सीखी है तो आप कितनी भी हीलिंग करें, लेकिन एक बात आपके अंदर गहराई से आपने बार बार दोहरानी है, हर बार हीलिंग करने से पहले, बाद में, ये हमेशा दोहरानी है। चाहे आप कैसी भी हीलिंग कर रहे हैं, भगवान आपने मुझे चुन के मुझे माध्यम बनाया इस व्यक्ति को हील करने के लिए, मैं आपका रोम रोम से धन्यवाद करता हूं। जब आप इस बात को दोहराते हैं तब जाके आप उस अहम से, दूसरे के कर्मों से मुक्त हो पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है दूसरे के अंदर नेगेटिविटीज बैठी हुई हैं, तो जब आप चैनल बने होते हैं तो दूसरे की नेगेटिविटी आपके ऊपर कभी भी पूरा प्रभाव नहीं डाल सकेगी। वो करेगी एक बार अपना जोर लगाएगी, लेकिन आपके ऊपर प्रभाव नहीं, क्योंकि आप अपने सुरक्षा मंडल में बैठे हुए, आप तो चैनल है, परमात्मा ने आपको चुना है। जब ये भाव आपके अंदर है तो आप वैसे ही सुरक्षित हो जाते हैं, और आपकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी इर्द गिर्द देवी देवताओं की लाइन खड़ी हो जाती है जब कोई अहम भाव से मुक्त होकर करता है। तो रेकी हीलिंग करना एक तरह से खतरा भी है। अगर अहंकार से करेंगे और चैनल बन के करेंगे तो आप दूसरे के लिए कल्याण का मार्ग भी बनते हैं, कमाई भी आपको हो जाएगी, जीवन जीने के लिए धन भी प्राप्त होगा, और आध्यात्मिक प्रगति भी मिलेगी, दूसरे के आशीर्वाद, ब्लेसिंग भी आपको मिलती हैं। तो हर तरह से फायदा ही फायदा है। तो रेकी हीलिंग को ढंग से सीखें, प्रॉपर डीपली सीख के, या कोई दूसरा मेथड है उसको सीख के अहम भाव से मुक्त होके आप इसमें लगें तो कल्याण ही कल्याण है। और अहम आ गया तो फिर भगवान जाने अगले कितने जन्मों तक ये धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।